हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग इन्वर्टर के कनेक्शन सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट किस तरीके से हम अपने घरों में या फिर ऑफिस में इन्वर्टर के कनेक्शन कर सकते हैं वो मैं बिल्कुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में कनेक्शन करके आपको नहीं दिखाएंगे, हम बल्कि पूरे घर में किस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं इन्वर्टर के वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो आप पूरा जरूर देखना ताकि आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कर दें। यहाँ पे मेरे पास लुमिनियस का इकोवॉट नियो 800 मॉडल का एक इन्वर्टर है। ये हमारा 700 VA का इन्वर्टर है। तो आप कभी भी अगर इन्वर्टर परचेज करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके घर का लोड कितना है, मतलब कि आप कितना लोड इन्वर्टर में देना चाहते हो या फिर आप कितने लोड के लिए इन्वर्टर को परचेज करना चाहते हो। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्वर्टर परचेज कर लो और बाद में फिर आपका लोड अगर बढ़ जाता है इन फ्यूचर तो फिर आपको दिक्कत हो या फिर आपको इन्वर्टर चेंज करना पड़े। इन्वर्टर के साथ साथ हमारे पास लुमिनियस की 150 AH की ही बैटरी है और ये ट्यूबुलर प्लेट बैटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे लुमिनियस का ही हमारे पास इन्वर्टर और बैटरी दोनों ही है। तो हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले मैं आपको इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, इन्वर्टर खोल के दिखाता हूँ और इस इन्वर्टर के क्या क्या फीचर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि अगर आप लोग अपने लिए इन्वर्टर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद फिर हम लोग कनेक्शन के ऊपर आएंगे कि हम लोग किस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास यहाँ पे इन्वर्टर और ये है इसका वारंटी कार्ड। वारंटी कार्ड के साथ में ही ये लोग एक्स्ट्रा फ्यूज भी देते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे AC फ्यूज है, ये मैं फ्यूज दिखाऊंगा आपको फ्यूज कहाँ पे लगेगा। और इसमें वारंटी कार्ड में इनकी टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है और बाकी इन्वर्टर किस तरीके से आप लोगों ने इस कनेक्शन करने हैं वो सब चीज़ें डिटेल में आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि इस इन्वर्टर में क्या क्या फीचर्स है। तो ये है हमारे पास लुमिनियस का इकोवॉट नियो 800 मॉडल का इन्वर्टर। अगर आप लोग इसका मैनुअल डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग इस कोड को स्कैन करके इसका मैनुअल भी डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे इन लोगों ने कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, सबसे पहले हम इन इंडिकेटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका इन्वर्टर मेन सप्लाई के साथ में कनेक्ट होगा तो यहाँ पे जो ये मेंस लिखा हुआ है ये वाला इंडिकेटर आपका यहाँ पे ये ऑन होगा। अगर आपकी बैटरी चार्जिंग पे रहती है यानी कि अगर आपकी बैटरी चार्ज हो रही है तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये चार्जिंग का इंडिकेटर ऑन होगा। और यहाँ पे इको और UPS ये दो इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। इको का मतलब होता है कि अगर हम अपने इन्वर्टर को नॉर्मल इन्वर्टर की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हमको ये इको मोड पे हमको सिलेक्शन इसका करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। इको वोल्ट पे आपका इन्वर्टर मान के चलो आपकी इनपुट वोल्टेज 100 वोल्ट है, मतलब कि अगर आपका बिल्कुल लो वोल्टेज भी है अगर आपके एरिया में तो उस कंडीशन में भी आपका ये इन्वर्टर आपकी बैटरीज को चार्ज कर सकता है। अब लो वोल्टेज कितना होना चाहिए, लो वोल्टेज अगर 100 वोल्ट तक भी है तब भी आपका ये इन्वर्टर आपकी बैटरीज को चार्ज कर देगा। अगर आप लोग UPS मोड पे रखना चाहते हो अपने इन्वर्टर को तो आप लोग UPS मोड पे भी अपने इन्वर्टर्स को रख सकते हो। जैसे कि हम लोग अपने डेस्कटॉप वगैरह के लिए अलग से UPS लगाते हैं ना, तो सेम इसी तरीके से आप इस इन्वर्टर को एज अ UPS भी यूज़ कर सकते हो। अब इको और UPS में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और यहाँ पे एक इंडिकेटर है हमारे पास लो बैटरी का। अगर आपकी बैटरी लो हो जाती है तो उस कंडीशन में आपका ये लो बैटरी का इंडिकेशन यहाँ पे आएगा। और अगला यहाँ पे इंडिकेटर है ओवरलोड का। ये इन्वर्टर आपका 700 VA का है, मतलब कि इसमें आप मैक्सिमम 588 वॉट तक का लोड कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग इस इन्वर्टर में 588 वॉट से ज़्यादा लोड अगर कनेक्ट कर देते हो तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये ओवरलोड का अलार्म आपको आएगा। अब आपका घर का लोड कितना है वो अगर आपको कैलकुलेट करना है या फिर अगर आप अपने घर के लोड के अकॉर्डिंग कौन सा इन्वर्टर आपको सेलेक्ट करना चाहिए वो अगर आप लोग चेक करना चाहते हो तो उसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसको देख करके आप अपने घर का लोड कैलकुलेट कर सकते हो और आपके घर के लोड के अकॉर्डिंग आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए आप लोग वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ये पावर का बटन दिया हुआ रहता है जहाँ से हम इस बटन को यूज़ करके ऑन ऑफ के लिए हम इस बटन को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप लोग इस बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखते हो तो आप लोग अपने इन्वर्टर को इको और UPS मोड में कन्वर्ट कर सकते हो। मान के चलो अगर मैं इसको यहाँ पे प्रेस करके होल्ड करके रखता हूँ तो मैं इसको इको से UPS में कन्वर्ट कर सकता हूँ और अगेन मैं इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखूँगा तो मैं इसको UPS से इको में
कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब हम लोग देखते हैं इस इन्वर्टर की बैक साइड। अब यहाँ पे देखिए ये आपके इन्वर्टर का बैक साइड का इंटरफेस होगा। मैं इस प्लग को यहाँ से निकाल देता हूँ और ये वाला जो प्लग होगा आपका, ये पावर का प्लग होगा, जो कि आप इन्वर्टर को जब पावर के साथ में कनेक्ट करोगे तो उसके लिए आप इस प्लग को यूज़ करोगे। और यहाँ पे हम लोगों को ये 2 वायर्स एक्स्ट्रा मिलती हैं, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की। तो इन दोनों ही वायर्स को हम लोग बैटरी के साथ में कनेक्ट करते हैं। रेड वाली होगी हमारी पॉजिटिव 12 वोल्ट और ब्लैक कलर की जो होगी हमारी वो 0 वोल्ट की होगी। यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन भी इन लोगों ने दिया हुआ है इन्वर्टर को कूलिंग के लिए। और ये हमारा आउटपुट सॉकेट है। आउटपुट सॉकेट मीन्स यहाँ पे हम लोग लोड कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी हम लोग लोड कनेक्ट करेंगे और इन्वर्टर के कनेक्शन जब हम करेंगे तो इसी सॉकेट को यूज़ में लेंगे। एंड यहाँ पे एक फ्यूज़ दिया हुआ है, ये हमारा AC फ्यूज़ है। ठीक है, अगर हम लोग इसको ओपन करके देखें तो यहाँ पे ये देखिए ये इसमें एक AC फ्यूज़ लगा हुआ है और मैनुअल के साथ में मैंने जो आपको फ्यूज़ दिखाया था। तो अगर आपका ये फ्यूज़ मान के चलो ख़राब हो जाता है या उड़ जाता है तो उस कंडीशन में आपको एक स्पेयर में फ्यूज़ भी दिया हुआ है, तो आप लोग उस फ्यूज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एक स्विच आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे बैटरी सिलेक्शन के लिए 3 मोड आपको दिए हुए हैं। अगर आपके पास मान के चलो ट्यूबलर बैटरी है, जैसे कि मेरे पास ट्यूबलर बैटरी है लुमिनियस की, तो मैं यहाँ पे इसको ट्यूबलर पे सिलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास कोई लोकल बैटरी है तो इसको मैं बीच में सिलेक्शन करूँगा इसका, और यहाँ पे मैं इसको लोकल के आगे इसको सिलेक्ट कर दूँगा। अगर आपके पास फ्लैट प्लेट टाइप बैटरीज हैं तो इनको आप फ्लैट प्लेट टाइप बैटरीज में सिलेक्शन इसका कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग आपके ये तीनों ही टाइप्स की बैटरीज में ये इन्वर्टर आपका काम करेगा। यहाँ पे इस इन्वर्टर की कुछ स्पेसिफिकेशन दी हुई हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनपुट वोल्टेज इसका 230 वोल्टेज AC के आसपास है। रेटेड करंट इसका 4.55 एम्पियर है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज सिंगल फेस पे काम करेगा। और ये इन्वर्टर आपका सिर्फ सिंगल बैटरी के लिए है और ये एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज इसका 230 वोल्ट के आसपास रहेगा। रेटेड करंट इसका आउटपुट 3.34 एम्पियर रहेगा। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहेगी और 0.5 हर्ट्ज प्लस माइनस हो सकता है सिंगल फेस में। कैपेसिटी जैसे कि मैंने आपको बताया 700 VA, आप इसमें मैक्सिमम 588 वॉट तक का ही लोड कनेक्ट कर सकते हो। ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका 0 से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस तक का है और DC बस रेटिंग है 12 वोल्ट DC 49 एम्प्स तक का। ठीक है, तो DC बस रेटिंग मीन्स ये अपना जो DC आउटपुट होगा। इसके साथ ही इस इन्वर्टर में लुमिनियस ने कुछ प्रोटेक्शंस भी दिए हुए हैं, जैसे कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, बैटरी डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन एंड ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन। मान के चलो आपके आउटपुट में कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आपके शॉर्ट सर्किट से आपका इन्वर्टर प्रोटेक्ट करेगा, बैटरी डीप डिस्चार्ज से प्रोटेक्ट करेगा। एंड अगर आप लोग इस पर ओवरलोड कनेक्ट कर देते हो तो ओवरलोड की कंडीशन में भी ये आपको तुरंत अलार्म जनरेट करके देगा। एंड ओवर टेम्परेचर हो जाता है अगर इन्वर्टर का तो उस कंडीशन में भी आपको ये अलार्म जनरेट करके देगा। ओवरलोड होने का देखो, ओवर टेम्परेचर होने का मेन कारण होता है ओवरलोड। अगर आप इन्वर्टर पे ओवरलोड कनेक्ट कर देते हो या फिर अगर आप नियर बाई जो इसकी रेटिंग है उसके नियर बाई भी अगर आपका लोड रहता है तो उस कंडीशन में भी इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये होगी इन्वर्टर के बारे में, इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशंस काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से इन्वर्टर के कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ये है हमारे पास और एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यहाँ पे है हमारा। अब यहाँ पे इस कमरे में क्या है कि यहाँ पे इन्वर्टर के कनेक्शन ऑलरेडी हो रखे हैं। तो इन्वर्टर के कनेक्शन हो रखे हैं तो यहाँ पे हमको अलग से वायर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में इन्वर्टर के कनेक्शन नहीं हो रखे हैं तब भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इन्वर्टर के कनेक्शन भी कर सकते हो। इन्वर्टर के कनेक्शन करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ एक सिंगल वायर डालनी होती है। जिस भी बोर्ड को आप लोग इन्वर्टर से ऑपरेट करवाना चाहते हो आप लोग उन बोर्ड्स में एक एक वायर डाल दो। डालने के बाद कनेक्शन किस तरीके से होंगे वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा ही। ये है हमारे पास बैटरी और बैटरी के साथ में हम लोग अभी यहाँ पे इन्वर्टर को भी कनेक्ट करते हैं और मैं आपको फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन बताता हूँ कि हम लोग किस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये है हमारी इन्वर्टर की मैन केबल और इस इन्वर्टर के यहाँ पे हम लोग कनेक्शन करने वाले हैं इस बोर्ड के साथ में। अब इस बोर्ड के साथ में कनेक्शन करने का मेरा मेन पर्पज़ क्या है, क्योंकि इन्वर्टर के कनेक्शन तो हमारे पूरे घर में हो ही रखे हैं और इस बोर्ड में भी इन्वर्टर की वायर आ रखी है। तो जिस भी बोर्ड में आपकी इन्वर्टर की वायर आ रखी हो वहाँ पे आप लोग कहीं पर भी इन्वर्टर के कनेक्शन कर सकते हो और बाकी के कनेक्शन किस तरीके से होंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। इन्वर्टर के कनेक्शन करते टाइम सबसे पहले आपको क्या काम करना चाहिए, इन्वर्टर और बैटरी के कनेक्शन कर लेने चाहिए। इन्वर्टर और बैटरी के
कनेक्शन होने के बाद आपको फिर बाकी के कनेक्शन यहाँ पे करने चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या काम करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो ये रेड और ब्लैक कलर की वायर है इसमें मैं बैटरी के कनेक्शन करता हूँ। रेड वाली बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में और ब्लैक वाली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ में हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने कनेक्शन कर दिए हैं। कनेक्शन करने के बाद आप इन कैप्स को लगा दो इस तरीके से टर्मिनल्स के ऊपर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इन कैप्स को लगा देते हैं। उसके बाद अब हमारा काम रह जाता है कि हम लोग इस इन्वर्टर के कनेक्शन इस बोर्ड के साथ में किस तरीके से करेंगे। तो कनेक्शन के लिए आपको यहाँ पे 6 एम्पियर का एक प्लग चाहिए होगा और इस प्लग के साथ में हम लोग सिर्फ सिंगल वायर को कनेक्ट करते हैं। और इस सिंगल वायर को हम लोग यहाँ पे, अगर आप लोग इस प्लग को देखोगे ना, तो यहाँ पे LN और अर्थ लिखा हुआ रहता है, E लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे ये सिंगल वाली वायर जो होगी इसको आपने सिर्फ जहाँ पे L लिखा हुआ रहता है इस वाले टर्मिनल पे आपने कनेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी रहता है, अगर आप लोग इसको खोल के देखोगे तो अंदर की तरफ भी इसमें लिखा हुआ रहता है। और दूसरा, हम लोग सिंगल वायर इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि हम लोग इन्वर्टर से सिर्फ लाइन वायर, सिर्फ लाइन लेते हैं या फिर सिर्फ फेस लेते हैं और न्यूट्रल हम यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग इन्वर्टर को मेन सप्लाई के साथ में तो कनेक्ट करेंगे ही। तो मेन सप्लाई के साथ में जब हम इस बोर्ड के साथ में कनेक्ट करेंगे तो न्यूट्रल क्या काम करता है, इन्वर्टर न्यूट्रल जो पीछे से हमारा न्यूट्रल आ रहा है उसी न्यूट्रल को आगे फॉरवर्ड कर देता है। एंड हमारा इस तरीके से हम लोग सिर्फ एक सिंगल वायर को यूज़ करके हम लोग इसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपने इस वायर को सिर्फ यहाँ पे जो L लिखा हुआ है या फिर लाइन जो वाला जो पिन है हमारा, सिर्फ वहीं पे कनेक्ट करना है। अब हम लोग इस वायर को कनेक्ट करते हैं इस बोर्ड के साथ में। तो इस बोर्ड के साथ में किस तरीके से हम लोग इसके कनेक्शन करेंगे अब हम लोग वो देखते हैं। तो ये है हमारा यहाँ बोर्ड एंड यहाँ पे जो ये वाली वायर है ये हमने इन्वर्टर के लिए डाली हुई थी। तो ये इन्वर्टर की वायर है, यहाँ पे ये हमारा फेस वायर है एंड ये हमारा यहाँ पे ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो ब्लैक वाला न्यूट्रल है और रेड वाली हमारी फेस वायर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, अगर मुझे इस बोर्ड को इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट करना है तो यहाँ पे मुझे दो चीज़ें चाहिए। एक जो सॉकेट है वो तो मुझे चाहिए पावर का, जो कि पीछे से जो पावर आ रही है वो हमको यहाँ पे एक सॉकेट में पावर चाहिए। और एक सॉकेट में हम लोग क्या काम करना चाहते हैं कि जो हमारा इन्वर्टर वाली वायर है हम लोग उसको कनेक्ट करना चाहते हैं। या तो आप ऐसा कर सकते हो या फिर आप लोग क्या काम कर सकते हो, इन दोनों ही सॉकेट्स में आप लोग पावर का कर दो। ठीक है, पावर के कनेक्शन कर सकते हो या फिर जैसे कनेक्शन है वैसे ही रहने दो। ये जो सिंगल वाली वायर है, सिर्फ इस सिंगल वाली वायर के साथ में ये जो आपने एक सिंगल वायर कनेक्ट करी थी अपने प्लग के साथ में, उस वाली वायर को आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के बाद फिर बाकी के कनेक्शन किस तरीके से होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ के कनेक्शन हमारे ऑलरेडी हो रखे हैं, इन्हें हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंगल वायर है हमारे पास जो कि इन्वर्टर की है, तो इसके साथ में हम लोग जो हमने सिंगल वायर प्लग के साथ में कनेक्ट करी थी उसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और एक चीज़ का आपने और ध्यान देना है, देखो यहाँ पे जब हम लोग इस सॉकेट में कनेक्शन करते हैं ना, तो इस सॉकेट में आपने एक चीज़ का बिल्कुल खास ध्यान देना है कि जो हमारा ये प्लग है, इस प्लग में ये वाली पिन हमारी लाइन की है और ये वाली पिन हमारी न्यूट्रल की है। तो जब हम लोग इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो लेफ़्ट वाली पिन जो होती है वो हमारी न्यूट्रल की होती है और राइट वाली पिन हमारी लाइन की होती है। तो यहाँ पे सॉकेट में जो आपका यहाँ पे राइट वाला जो पिन है ना, ये राइट वाला पिन आपका लाइन वायर होनी चाहिए, यहाँ पे लाइन आनी चाहिए। एंड ये जो लेफ़्ट वाली जो पिन है ये आपकी यहाँ पे न्यूट्रल होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। अगर ये इंटरचेंज हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो हमने ये सिंगल वायर लगा रखी है और हम चाहते हैं कि भाई न्यूट्रल हमको बाहर यहाँ से मिल जाए, तो वो आपका पॉसिबल नहीं होगा। फिर आप इस सिंगल वायर से आपको सप्लाई नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना है। आपने यहाँ पे आपका लाइन वायर होनी चाहिए और यहाँ आपका न्यूट्रल होना चाहिए प्रॉपर, जो कि आपको यहाँ पे प्लग में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमारे पास ये वाला है। इसमें क्या है कि ये देखो ये वाला जो हमारा है ना, यहाँ पे हमारी मैन आ रही है। ठीक है, टेस्टर आपको दिख रहा होगा, टेस्टर हमारा चल रहा है। एंड यहाँ पे ये है हमारी इन्वर्टर की वायर। अगर आप लोग इस पे टेस्टर लगाओगे तो देखो इस पे कोई भी हमारा पावर नहीं आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, जो ये वाली वायर है हमारी, इसको हम लोग निकाल देंगे। यहाँ से निकालने के बाद इसकी जगह पे हम लोग इन्वर्टर की वायर लगा देंगे। अब अगर मान के चलो भाई हमारे यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 स्विच लगे हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि इनमें से सिर्फ 4 स्विचेस को आप लोग इन्वर्टर से कंट्रोल करना चाहते हो और इन 2 स्विचों को आप जो बाहर से पावर आ रही है अगर उससे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप लोग वो भी कर सकते हो। उसके लिए क्या काम करोगे, यहाँ पे देखो जो हम लोग क्या काम करते हैं, स्विचों को, जो स्विचों के नीचे के जो टर्मिनल्स होते हैं इन सभी को आपस में कनेक्ट कर देते हैं ना। तो आप लोग क्या काम करो, इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको डिस्कनेक्ट कर दो। डिस्कनेक्ट करने के बाद
अब ये वाली जो वायर है इसको आप लोग कर दो इस स्विच में यहाँ पे कनेक्ट, और इन्वर्टर की वाली वायर को आप लोग यहाँ पे इन 4 स्विचों में से किसी भी स्विच में आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि मान के चलो आपके ये 4 स्विच इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाएंगे, और ये 2 स्विच और ये वाला स्विच अगर आप लोग पावर से कनेक्ट करना चाहते हो तो ये तीनों स्विच आपके पावर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो मेरे केस में मैं क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं इस पूरे ही डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को इन्वर्टर से कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं सिंपल इस वाली वायर को निकाल दूंगा यहाँ से, और इसके जगह पे हम लोग यहाँ पे इन्वर्टर की वायर को लगा देंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये जो हमारी वायर है, एक ये जो येलो कलर की वायर जो आपको दिख रही है, ये येलो कलर की वायर हमारी यहाँ से इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से यहाँ पे जो पावर का बोर्ड लगा हुआ है इस पावर के बोर्ड पे जा रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, इस पावर के बोर्ड को हम इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, ये जो वायर हमारी यहाँ से जा रही है ना, ये वाली येलो कलर की वायर, इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे इस ब्लैक वाली वायर के साथ में, और इसको हम लोग अलग कर देंगे इस बोर्ड से। और उसके बाद इन्वर्टर की वायर को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कनेक्शन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने इसके कनेक्शन किए हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने कनेक्शन इसके चेंज कर दिए हैं। ये वाली जो वायर है हमारी, ये पावर की वायर है, तो इसको मैंने अलग से निकाल करके इसमें टेप लगा दी है, क्योंकि ये वाली वायर हमारी नीचे पावर के जो हमारा नीचे पावर का बोर्ड लगा हुआ है 16 एम्पियर का, तो वहाँ भी जा रही है। तो इससे हमें इन्वर्टर से 16 एम्पियर का कोई लोड हमने कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इन्वर्टर की वायर थी, ये इन्वर्टर की वायर हमने यहाँ पे लगा दी है। तो अब क्या होगा कि ये पूरा ही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो है ये अब इन्वर्टर से भी चलेगा एंड पावर से भी चलेगा। अब ये इन्वर्टर की जो सिंगल वाली वायर थी, जो हमने 3 पिन जो हमारे पास प्लग है 6 एम्पियर का, इसके साथ में कनेक्ट कर दी थी, तो वो वाली वायर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट कर दी। अब ये इन्वर्टर की जो सिंगल वाली वायर है, ये हमारे जिस जिस बोर्ड में भी कनेक्ट होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, उन बोर्ड्स में हम इन्वर्टर से हम अपने किसी भी लोड को ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर हमारा वो लोड इन्वर्टर से चल सकता है, ठीक है। तो अब मैं इस बोर्ड को यहाँ पे पैक कर देता हूँ। बाकी इस बोर्ड में जो बाहर से जो पावर आ रही है वो पावर इस बोर्ड में रहेगी। इस बोर्ड में इन्वर्टर की कुछ कोई भी सप्लाई नहीं रहेगी, ठीक है। इस बोर्ड में सिर्फ पावर रहेगी, इन्वर्टर की पावर आपको इस बोर्ड में नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने ये वाली वायर इस बोर्ड में कनेक्ट नहीं करी है। तो मैं इस बोर्ड को अब यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो अब मैं ये जो प्लग है, प्लग में इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट करता हूँ, और इस बोर्ड को भी हम लोग बंद कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको लोड दिखाऊंगा, कुछ लोड मैं आपको चला के दिखाऊंगा, ठीक है, जो हमारा इन्वर्टर से चल रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, ये जो हमारा है ना 3 पिन का, इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे इन्वर्टर के इस सॉकेट के साथ में। तो ये बोर्ड हमने यहाँ पे पैक कर दिया है, और इन्वर्टर का जो ये प्लग है, इस प्लग को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे ताकि इन्वर्टर को हमारी पावर मिल सके, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। स्विच फिलहाल हम लोग इसका यहाँ पे ऑफ ही रखेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे कनेक्शन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इन्वर्टर के भी कनेक्शन मैंने कर दिए हैं, और जो मैन हमने कनेक्ट करना था, यानी कि जो इन्वर्टर की मैन है, वो भी मैंने कनेक्ट कर दी है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इन्वर्टर की जो यहाँ पे ये मैन हमको बटन दिया हुआ है, इस बटन को हम लोग प्रेस करके इन्वर्टर को ऑन करते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे इसको एक बार प्रेस कर देता हूँ, ये बीप करेगा और ये आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा ये इको मोड पे है, और हमारा इन्वर्टर यहाँ पे ऑन हो चुका है, ठीक है। इन्वर्टर ऑन हो चुका है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे मैन ऑन करता हूँ। तो ये हमारा मैन स्विच है, मैं मैन को भी ऑन करता हूँ। तो उसके बाद ये जो मैन का इंडिकेटर है, ये भी यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो मैन का इंडिकेटर भी ऑन हो गया, और उसके साथ ही चार्जिंग का इंडिकेटर भी यहाँ पे ऑन हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स ऑन है, मैन का, चार्जिंग का और इको का, ओके। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसके साथ में लोड कनेक्ट करते हैं। लोड कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे चाहे तो मैन ऑफ भी कर सकते हैं, तब भी हमारा लोड करेगा। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं एक एलईडी बल्ब को ऑन करता हूँ। एलईडी बल्ब ऑन करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, सबसे पहले जो ये कैमरे का लाइट है, इस कैमरे की लाइट को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ताकि जब हम एलईडी को ऑन करेंगे तो आपको प्रॉपर एलईडी की लाइट पता लग सके कि हाँ भाई ये इन्वर्टर से ही ऑन हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ़ करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या काम करेंगे, मैं यहाँ पे सबसे पहले एलईडी लाइट को ऑन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, हमने यहाँ पे एलईडी लाइट ऑन करी, और हमारा यहाँ पे जो इन्वर्टर के साथ में जो एलईडी लाइट थी वो हमारी यहाँ पे चल गई। अब मान के चलो कि अगर हमारी पावर चली जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैं इसका मैन स्विच यहाँ से बंद कर देता हूँ। जैसे ही मैं मैन स्विच को बंद करूँगा तो इन्वर्टर की जो मैन और चार्जिंग, ये दोनों ही जो इंडिकेटर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये हमको यहाँ पे शो नहीं होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन्वर्टर की मैन ऑफ कर देते हैं, ओके।
तो इन्वर्टर की मैन ऑफ कर दी मैंने। अब हमारा जो ये एलईडी बल्ब है ये हमारा इन्वर्टर से चल रहा है एंड ये जो हमारा बैटरी लगी हुई है, बैटरी से हमारा हमको बैकअप मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग चाहें तो इससे हम अपने सीलिंग फैंस को भी चला सकते हैं और बाकी 588 वॉट तक का जो भी आपका लोड हो उस लोड को आप इन्वर्टर के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हम इन्वर्टर के कनेक्शन करते हैं। आई होप कि आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, पूरे जो कनेक्शन थे वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मेरी कोशिश यही रहती है कि आने वाली वीडियोज़ में आपके जितने भी डाउट्स थे उनको मैं क्लियर कर सकूँ। तो अगर आपका कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कॉमेंट करो। ठीक है, अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, कितनी कैपेसिटी का इन्वर्टर लेना चाहिए या फिर आपको कितने एएच की बैटरीज को लेना चाहिए, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हो एंड उन वीडियोस को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपके घर के लोड के अकॉर्डिंग आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।